नकली लोग आ गए हैं, जो गद्दार हैं उन्होंने आकर क्लेम डाला है। तो उस विषय के ऊपर ईसीआई ने कहा था कि अपने दस्तावेज़ दें, तो उसमें कल्याण बनर्जी हमारे सीनियर एडवोकेट भी हैं, सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लीड करेंगे डेलीगेशन, उनके साथ सागरिका और महुआ जाएंगे। क्या कुछ पक्ष रखने वाले हैं सर? ये पक्ष जो है वो हमारा ही पक्ष है, उसके अलावा और क्या है। जितने भी विधायक लड़े, जितने भी एमपीज़ इलेक्शन लड़े, सबके ऊपर तो जो सिंबल पे साइन तो ममता बंदोपाध्याय ने किया था, जो चेयरमैन है, जो चेयरपर्सन है टीएमसी की, और हमारी रजिस्टर्ड पार्टी है, आज से नहीं, बहुत पुरानी है, सब जानते हैं, उन्होंने ही खड़ी की है, उन्हीं के हाथ से बना हुआ सिंबल है। तो वो जाएंगे और सारी जो तथ्य है उसको रखेंगे, इससे पता तो लगे दुनिया को कि कैसे भाजपा अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है कि टीएमसी को तोड़ा जाए। सर ये कितने बजे जाने वाले हैं आज? आज समय मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि उन्होंने आज जाना है। एक सवाल ये भी है सर, पिछले दिनों जो आए थे ऋतुव्रत बनर्जी और तमाम लोग और जितने वो थे विधायक, वो सब आए और उन्होंने अपनी बात रखी। उनका ये कहना है कि हमारे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, जो सही है उसी आधार पर हमने अपना ये डिसीजन लिया है। बहुत एक आरोप जो लगातार लगे कि हमारी बात सुनी ही नहीं जाती थी, हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। क्या कहेंगे? तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्यों चुनाव लड़े? नहीं लड़ते, सिंबल न लेते। आज विधायक बने हो तो इतनी आवाज़ गद्दारी में उठा रहे हो, इसके अलावा उनके बारे में और क्या कहा जा सकता है? उन्होंने ये भी क्लैरिफिकेशन किया है कि हमारे ऊपर कहीं से कोई प्रेशर नहीं है। जो लगातार आरोप लग रहा है, आप लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है, लेकिन उनकी तरफ से तो लगातार यही सफाई आ रही कि कोई हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमने अपने तमाम चीज़ों को देखते हुए ये डिसीजन लिया है। किन के बारे में बात, किन गद्दारों के बारे में बात करके मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव, क्यों लड़े चुनाव, क्यों आए? दबाव नहीं था तो गए क्यों? इस तो सब जानते हैं। जब चुनाव लड़ रहे थे तब तुम्हारे पे दबाव नहीं था, जब ज़बरदस्ती हरा दिया गया उसके बाद तुम चले गए, कहते दबाव नहीं है। दुनिया जानती है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, सीआईडी है, सब लगी हुई है तुम लोगों के पीछे। अच्छा खासा माल खाया है तुम लोगों ने। सर एक बहुत दुखद घटना बंगाल से सामने आई। एक 12 साल की लड़की का जो है वो डेथ हो गया है, उसका रेप किया गया है। साउथ 24 परगना की ये खबर है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? पूरे बंगाल में रेप हो रहा है और आज तक किसी मीडिया ने इस बात को आवाज़ नहीं उठाई है। मेरे क्षेत्र दुर्गापुर में ही अभी परसों एक नाबालिग ट्राइबल लड़की का लोगों ने मिलकर के बलात्कार किया, फेंक दिया उसको, रोते हुए आई, एफआईआर तक नहीं किया गया। ऐसे दर्जनों केस रोज़ हो रहे हैं पूरे बंगाल के अंदर, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं। खेत की तो बात यह है कि जंगल राज कहा जाए तो वो भी कम है जो पश्चिम बंगाल में समय चल रहा है। सर राम मंदिर की अगर बात करें, आज तीर्थ क्षेत्र की एक मीटिंग, क्रूशियल मीटिंग होनी है और तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा होनी है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस विषय का? राम मंदिर में राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, वहाँ तो डकैती हुई है। मीटिंग क्या है? ये तो सब कुछ आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे प्रधानमंत्री ने बनाया, एचएमओ ने बनाया, उसके अंदर सीनियर अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी चुने हुए, इन्हीं लोगों ने चुने थे, इन्होंने ही कमेटी बनाई थी। वीएचपी के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, इन लोगों ने मिल करके वहाँ लूट मचाई है। ये सभी बरी हो जाएंगे, सबको बेल मिल जाएगी यदि कोई केस भी हुआ तो। जब पहले ही दिन 80 लाख रुपए पकड़े गए तो उसी दिन एफआईआर होना चाहिए था, एफआईआर हुआ नहीं। वो उठा करके ले जाके उन्होंने मंदिर में पैसा रख दिया, कहा कोई नुकसान हुआ नहीं। तो यह दिखाता है कि लीपापोती कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। अभी देखिए ना, पीछे एक सेक्रेटरी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि 1 किलो सोने का बना हुआ रामायण उन्होंने दिया था, उसकी रसीद तक नहीं मिली। चंपत राय के पास जाते रहे, चंपत राय उनको 9-9 घंटे तक बैठा करके ऐसे ही भगाते रहे। शिलाएँ जो सिंधी समाज ने दी थी 200 किलो की चांदी की, वो कहाँ गई? उसका रसीद आज तक किसी ने नहीं दिया। बड़े बड़े आभूषण हमने देखे,
टीवी चैनल्स पे देखे, न्यूज़ चैनल्स पे देखे, सोना चांदी दिया गया अनगिनत थे। कोई प्रमाण मांगे तो प्रमाण तो इन्हीं के पास से मिलेंगे। पुलिस कस्टडी ली नहीं गई, जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। वहाँ पर जो दूसरे जेल के अंदर लोग थे उन्होंने उनको सिखाया कि तुमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, सब कुछ अपने ऊपर ले लो। और बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, शार्क हैं, उन सबों को बचाया जा रहा है। यह इतनी बड़ी बात है, ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है इस समय। जिस प्रकार की डकैती हुई है वहाँ पर, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो लोग राम के नाम पर राजनीति करते हुए पहुँचे इस स्थान पर, आज उसी राम के नाम को लूट रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। इसका हिसाब कोई नहीं देगा। झंडे वाला में कैसे बनी आरएसएस की इतनी बड़ी बिल्डिंग? किसने बनाई? कहाँ का? किसने दिया पैसा? इनकम टैक्स किया कुछ? ऑडिटेड अकाउंट्स हैं इनके? कुछ नहीं है। सब यहाँ से चोरी होती है, मंदिरों से चोरी होती है। सर, नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि कुछ लोग प्रभु श्री राम की आस्था के नाम से खेल रहे हैं, हम ऐसा नहीं करने। कुछ लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। बीजेपी हमेशा ही प्रभु श्री राम की आस्था के साथ उनका विश्वास रहा है, लेकिन जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस पूरे विषय को लेकर, ये नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं जो राम को लाए हैं, जिन्होंने मंदिर बनाया है, जिनके नाम पे इन्होंने 1989 में अपनी राजनीति शुरू की, उसके पहले इनकी 2 सीटें थी सिर्फ, उनके नाम से राजनीति करते रहे। राज की नीति क्या है? राज की नीति ही राजनीति होती है। हो रही गड़बड़ियाँ, लोगों की आस्था के साथ खेलना, लोगों की भावनाओं के साथ खेलना, डकैती करना, क्या इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या गड़बड़ी है इसमें? तुम चोरी करो, डकैती करो, कोई पूछे नहीं। कमेटी तुम बनाओ, प्रधानमंत्री कमेटी बनाए और फिर कहो राजनीति न करो। वहाँ के ट्रेजर कहते हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं, कि मैंने तो आज तक, मुझे मालूम ही नहीं कहाँ जमा होता है पैसा, क्या होता है, कहाँ जाता है, कैसे चलता है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने आज तक किसी चेक पर साइन नहीं किया। ये कौन सी, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? सर, एक सवाल 138 अमेंडमेंट बिल से है, जिसमें कांग्रेस ने रविवार को कहा है कि हम स्ट्रांगली अपोज करेंगे पार्लियामेंट में इस कॉन्स्टिट्यूशन को, जिस तरीके की चीज़ें लेकर आ रहे हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को विद इन जुडिशल कस्टडी, मतलब जो 30 दिन में वो किया जाए। इस तरीके की जो बिल है ये उचित नहीं है और इस पर हम लोग अपोज करते हैं। क्या करें? ये मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन है बीजेपी के लिए। बीजेपी को मालूम है कि वो दोबारा सरकार में आने वाली नहीं है। उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। जिस प्रकार से कब्ज़ा करके उन्होंने बंगाल जीता, दिल्ली जीता, बिहार जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, वैसे ही सोचा था कि हम देश में जीत के 400 सीटें जीत लेंगे। लेकिन एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके आप अपने अलग अलग राज्यों से अधिकारी भेजकर इस प्रकार से चुनाव दूसरों को हरा नहीं सकते पूरे देश भर के अंदर। तो इनका प्रयास है कि ये करके बाकी जगहों पे जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा करके उनको अंदर कर दिया जाए। यह देखा जाए तो संविधान में इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रयास इनका है, दबाना चाहते हैं। इन्होंने प्रयास किया, कई सारे मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको अंदर करने का प्रयास किया। इन्होंने तेलंगाना के प्रयास किया। उसी प्रकार से प्रयास में है, प्रयासरत हैं कि जहाँ जहाँ जो भागते चोर की लंगोट सही आ जाए, तो उस प्रकार की इनकी परिस्थिति।